बहुत स्वागत है आप सभी का सीकेपी टाइम्स में। और मैं हूँ साजिद हुसैन। और अभी जैसे कि चुनावी वर्ष है, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव की अनाउंस कभी भी हो सकती है। इसे लेकर के हम कुछ चुनाव सामग्री आपके समक्ष लेकर के आए हैं। खास करके हमारे नई पीढ़ी जो नए वोटर्स हैं उनके साथ मैं सिंहभूम की राजनीति से जुड़ी कुछ इतिहास और नई जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ। और इस कड़ी में आज हमारा विषय है कोड़ा दंपति, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और वर्तमान सांसद गीता कोड़ा, और वर्तमान में जो अभी भाजपा की सिंहभूम से प्रत्याशी है उसके संदर्भ में है। मामला ये है कि इन दोनों दंपति के बीच में कई ऐसे, इन दंपति के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड है जो दूसरे राजनीति के बीच में नहीं देखने को मिलता है। वो रिकॉर्ड हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सिंहभूम की सांसद जो गीता कोड़ा है और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी, ये सिंहभूम की पहली महिला सांसद है। ये जब 1957 के बाद जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उस दौरान में सभी बार पुरुष प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं। और 2019 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर गीता कोड़ा ने चुनाव जीतकर सिंहभूम के लिए एक इतिहास रचा था और पहली महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त किया था। कोड़ा दंपति के नाम कई रिकॉर्ड है। ये दंपति जगन्नाथपुर विधानसभा से ऐसा है कि उनके पति जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है वो जगन्नाथपुर विधानसभा से 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, और उनकी पत्नी गीता कोड़ा ये भी 2 बार प्रतिनिधित्व की है। इसके अलावे ये दंपति एक बार सांसद भी रह चुके हैं, यानी कि मधु कोड़ा एक बार सांसद रहे हैं और गीता कोड़ा भी एक बार सांसद रह चुकी है। और इस बार अभी जो 2024 में जो चुनाव होना है उसमें फिर से वो चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी के रूप में हम सभी के सामने हैं। तो आपको बता दें कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का जगन्नाथपुर पुराना क्षेत्र रहा है, वहाँ उनका एक छत्र राज रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कोड़ा दंपति के बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और 2005 में पहली बार मधु कोड़ा भाजपा के टिकट पर वहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद सिटिंग विधायक रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था। इसके बावजूद मधु कोड़ा निर्दलीय के तौर पे जनता के बीच गए और फिर से एक बार जीत करके आए। और उसी दौरान वो एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि निर्दलीय विधायक रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री तक का पद का सफ़र तय किया था और लगभग 22 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो 2000 और 2005 2 बार मधु कोड़ा जगन्नाथपुर से विधायक रहे। और 2009 में पहली बार उनकी पत्नी जब सक्रिय राजनीति में आई तो जगन्नाथपुर विधानसभा से निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 2014 में फिर वो दोबारा उसी क्षेत्र से जीत करके आई। तो 2 बार उनके नाम भी विधायक रहने का रिकॉर्ड है जगन्नाथपुर से, और 2 बार मधु कोड़ा के नाम पे भी रिकॉर्ड है। हालांकि 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने से पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें गीता कोड़ा बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने इस अपनी जो हार थी इसको 2019 में चुकता किया था और उस समय के वर्तमान सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। यही इनके साथ एक रिकॉर्ड है कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का सिंहभूम में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। यही कारण रहा कि कांग्रेस भी उसे अपने पाले में रखना चाहती थी, भाजपा भी उसे अपने पाले में लाना चाहती थी, और आखिरकार काफ़ी उलटफेर कई कयास लगाए जा रहे थे। उसके बावजूद गीता कोड़ा भाजपा के पाले में चली गई है और फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में है। तो ऐसे झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड बनने के बाद बहुत कम ऐसी महिला हुई है जो संसद तक पहुंची है। इसमें कुछ गिने चुने नाम ही है। 2004 में खूंटी से सुशीला केरकेट्टा चुनाव जीती थी कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद जमशेदपुर से एक बार उपचुनाव हुआ था, उसमें सुमन महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीती थी। इसके बाद 2019 में कोडरमा से भाजपा के टिकट पर अन्नपूर्णा देवी जीती थी। और 2019 में फिर से वो 2024 में फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में है और वर्तमान में वो केंद्र में मंत्री भी है।
तो इसी तरह से आगे भी हम आपके बीच में कुछ चुनाव सामग्री लेकर आते रहेंगे। हमारा ये प्रस्तुति आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।